राम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छोटा सा वीडियो है, अंत तक बने रहिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। एक केस हुआ देश में और उस केस को लेकर के एक ज्वार भाटा आ गया, सुनामी आ गई, बहुत बवाल मच गया था उस केस को लेकर। उस केस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है, और डेवलपमेंट ये हुआ है कि शर्मिष्ठा पनौली को कोलकाता हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है, इंटरिम बेल दी, अंतरिम जमानत। और जैसा कि एक प्रोसीजर होता है कि हर बेल जब मिलती है तो उसमें शर्तें बहुत सारी रखी जाती हैं, और उनको भी सशर्त जो है वो बेल मिली। और उस जो शर्तें रखी गई उनके हिसाब से उनको 100 रुपए का जमानत का बॉन्ड जो है वो जमा करना होगा, अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा, और जो जांच चल रही है उसमें पूरा सहयोग करना होगा, और जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है यानी सीजेएम, उनकी अनुमति के बिना देश वो नहीं छोड़ सकते। वैसे भी वो देश नहीं छोड़ सकते। और देश में वैसे भी बहुत सारा जो है बवाल मचा हुआ था, सबका ये कहना हुआ था, लोग ने बहुत हल्ला मचाया कि वो पढ़े लिखे, अच्छे खासे पढ़े लिखे परिवार को बिलोंग करती है, खुद भी वो पढ़ी लिखी है, लॉ स्टूडेंट है। ठीक है, लॉ पढ़ रही थी, लेकिन एक उम्र होती है जहाँ पे बच्चों से गलतियां हो जाती है, यूफोरिया में आकर के, जोश में आकर के गलती हो जाती है। जो किया, बहुत गलत किया, मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, उस लैंग्वेज को मैं सपोर्ट नहीं करती। शर्मिष्ठा को जो जमानत दी गई है उसके पीछे कोर्ट ने क्या सोचा होगा, क्या मंशा रही होगी, इसको डिकोड करते। शायद कोर्ट को ये लगा होगा कि भाई इसके आगे आप क्या पूछ सकते हैं, रिमांड पे रख करके आप और क्या जान सकते हैं, क्योंकि वो कोई सीजन्ड क्रिमिनल नहीं है। वो ऑलरेडी अपनी गलती मान चुकी है, सोशल मीडिया से अपने पोस्ट को डिलीट कर चुकी है। फिर इसके बाद और पूछने के लिए बच क्या जाता है। शायद ये सोच करके एक हृदय परिवर्तन हुआ। शर्मिष्ठा के जो वकील हैं, कोई सिंह साहब है, मुझे नाम उनका याद नहीं है, और उन्होंने भी इस बात को बहुत जोर देकर के कहा था कि शर्मिष्ठा ने जो विवादित वीडियो था उसको हटा दिया है, और तुरंत माफी मांग ली, अनकंडीशनल माफी मांग ली थी। और उसके बाद जो अच्छी बात ये हुई कि अदालत ने निर्देश ये दिया है कि उनके खिलाफ जो भी जितने भी केस दर्ज है उनकी कार्रवाई बंद कर दी जाए, और राज्य को, स्टेट को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इसी आरोप पर जिसमें उसको गिरफ्तारी की गई थी उस पर कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं। देखा जाए तो एक तरीके से कोलकाता हाई कोर्ट ने लिटरली लगभग जो है ये चीज फाइनल कर दी है कि नाउ नो मोर नथिंग। कोलकाता हाई कोर्ट ये वही है जिसने पहले जमानत देने से इनकार कर दिया था, और शर्मिष्ठा को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया था, जुडिशियल रिमांड में भेज दिया था। लेकिन ये समझ में नहीं आया मुझे कि ये एकदम से जो हृदय परिवर्तन हुआ है ना, ये हार्ट चेंज हुआ है, ये क्यों हुआ है। उनके पिताजी, शर्मिष्ठा के फादर पृथ्वीराज, उन्होंने शिकायत भी की थी, उन्होंने कहा भी था कि भाई मेडिकल ग्राउंड पे जमानत मिल जानी चाहिए, क्योंकि उसको किडनी की प्रॉब्लम है, शायद किडनी में स्टोन्स। साथ में मेडिकल इश्यूज और भी हैं, डिप्रेशन वगैरह का शायद डिसऑर्डर से शी सफरिंग ऑल्सो। तो मेडिकल ग्राउंड पर जो है मांगा था, जमानत मांगी थी, मगर कोलकाता हाई कोर्ट ने नहीं दी, जो कि उनको दे देनी चाहिए। और एक तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये भी होती है कि देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट, मैं मतलब ये बोलूंगी कि अगर हमारे देश में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, किसी मुसलमान ने हिंदू के सेंटिमेंट्स को आहत कर दिया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। किसी हिंदू ने कोई ऐसी बात कह दी, जैसे कि नुपुर शर्मा का एग्जाम्पल हमारे साथ है, उन्होंने कहा, कुछ कहा, उनका पूरा करियर चौपट कर दिया, घर में कैद कर दिया। उसी तरीके का एक बहुत बड़ा नैरेटिव जो है वो फैलाया जाता है कि देश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, 15-20 राज्यों में जो है भाजपा की सरकार है। भाजपा जो है हिंदुत्व की राजनीति करती है, हिंदू के बारे में बात करती है, उसके बावजूद एक हिंदू लड़की को इस तरीके से अरेस्ट किया जा चुका था, अरेस्ट कर लिया गया था। मतलब कोलकाता पुलिस जो है 1500 किलोमीटर दौड़कर गुड़गांव आई, शर्मिष्ठा को अरेस्ट करती है, और वहीं पे जो वजाहत खान छिपा हुआ है कोलकाता में, उसको आज तक ढूंढ कर नहीं निकाल पाई है कोलकाता पुलिस। वजाहत खान जिसने
शर्मिष्ठा के खिलाफ जो है शिकायत की थी। उसका अपने एक रशीदी फाउंडेशन करके एक संस्था है जिसको चलाता है, और हम सबको पता है कि इससे फाउंडेशन में क्या होता है, उसकी फंडिंग कहाँ से आती है, इसके जो कामकाज का तरीका होता है वो क्या होता है, और इसकी जो आइडियोलॉजी होती है वो क्या होती है। और वजाहत खान का मैंने एक पूरा रिकॉर्ड खंगालने की मैंने कोशिश किया था, मैंने देखा था रिकॉर्ड खंगाल कर, तो मेरे को समझ में आया कि उस पर दुनिया भर के आरोप। पता नहीं उसने क्या क्या, इतना डेरोगेटली उसने कहा हुआ है लोगों के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में। कामाख्या देवी जो पूजनीय है, उनका जो मंदिर है उस पर आसाम में उसके बारे में क्या क्या उसने कहा है, क्या क्या लिखा है। और इतनी मतलब भद्दी टिप्पणियां उसने की हुई है हिंदू देवियों के बारे में, हिंदू देवताओं के बारे में, और उनका अपमान किया है, हेट स्पीच दिया है, धार्मिक समूहों के बीच में जो है दुश्मनी बढ़ाने का काम किया है, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना, भड़काना, इस तरीके के आरोप उस पर लगे हैं। उसके खिलाफ भी एफआईआर हुई है, वो कोलकाता में ही हुई है। वजाहत के खिलाफ, वजाहत ने शर्मिष्ठा के खिलाफ जो है वो एफआईआर की थी। उसके खिलाफ जो एफआईआर हुई थी तो कोलकाता पुलिस जो है वो दौड़कर चली गई, और इसके ऊपर जो एफआईआर हुई है वो हुई है महाराष्ट्र, तेलंगाना, और भी बहुत सारे राज्यों में इसके ऊपर जो एफआईआर हुई है, असम, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन सब राज्यों में जो है उसके ऊपर एफआईआर हुई पड़ी है। आज तक उसको अरेस्ट नहीं किया जा सका है, आज तक वो अरेस्ट नहीं हुआ है। और एक लड़की कॉलेज गोइंग गर्ल जो है, उसको इतनी आसानी से आप अरेस्ट कर लेते। पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है धड़धड़ाते हुए 1500 किलोमीटर जो है दौड़ कर आती है, उसको ट्रेस करती है गुड़गांव में, और उसको गिरफ्तार कर लेती। क्यों? ये दोगलापन क्यों? और वजाहत खान जो है बंगाल में ही छुपा हुआ है। संडे के बाद वो नजर नहीं आया है, आज उसको 5-6 दिन हो गए हैं। पिताजी उसके कहते हैं को डिप्रेशन में चला गया है, वो कहाँ गायब हो गया है। सोशल मीडिया पर उसने भी अपने जो सारे पोस्ट थे डर के मारे सब डिलीट कर दिए, अब उसके पोस्ट वहां पे नहीं दिखते। और लोग ये कहते हैं ना कि हिंदुत्ववादी सोच है, इन सब का समर्थन करने वालों का बड़ा बुरा होता है, बड़ा बुरा हाल होता है। मगर ये जो प्रकरण हुआ है, इसने पूरी धारणा को चेंज करके रखा। इसमें जितनी भी एक्टिविटीज हुई हैं, जितने भी प्रयास किए गए हैं शर्मिष्ठा के लिए, जितने भी प्रयास किए गए छुड़ाने के लिए, सब बीजेपी, उसका इकोसिस्टम, हिंदुत्व की राजनीति करने वाले जो संगठन है, उन सबके प्रयासों से ही पॉसिबल हुआ है। इवन एनएचआरसी भी इसमें बड़ी सक्रिय हो गई, राष्ट्रीय मानवाधिकार, उसने भी बहुत बड़ी और बहुत सक्रिय भूमिका जो है वो निभाई शर्मिष्ठा के लिए, शर्मिष्ठा को बाहर निकाले। और उसको जाकर इस तरीके से जो अरेस्ट किया ना, इस पर सवाल जब बहुत बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं, जिस तरीके से शर्मिष्ठा को अरेस्ट किया गया था। पश्चिम बंगाल जो है उसकी सरकार से भी सवाल किया गया है, जवाब मांगा गया है। मुझे नहीं पता कि ममता बनर्जी जो है वो जवाब देंगी या नहीं देंगी, वो उनकी मूड के ऊपर है। लेकिन पश्चिम बंगाल का जो सरकार है उसको आप जानते हैं, उसका बहुत बुरा हाल, पश्चिम बंगाल में बहुत बुरा हाल है। और इस पूरे प्रकरण में अगर हम देखें तो एक आसाम की पुलिस है जिसने बहुत ही प्रोएक्टिव होकर के काम किया है। तेलंगाना पुलिस ने पूर्ण नहीं पता, दिल्ली पुलिस का भी कुछ अता पता नहीं है, नहीं पता क्या है, और महाराष्ट्र का भी कुछ बहुत ज्यादा जो है दिखा नहीं। लेकिन आसाम पुलिस वो कोलकाता पहुंच गई, और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने एक बयान भी दिया था, अंडरलाइन बयान दिया था कि हम वजाहत को अरेस्ट करके रहेंगे। ये डर था, और वजाहत गायब हो गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने दिनों से जो है वो कोलकाता में छिपा बैठा हुआ है, बंगाल में कहीं छुपा बैठा है वजाहत खान, और उसे जो है पुलिस वहां की तलाश नहीं कर पाई। कोलकाता पुलिस क्या इतनी ज्यादा नाकारी हो गई कि उसको तलाश नहीं कर पाई, और जाकर शर्मिष्ठा को पकड़े 1500 किलोमीटर। हेमंत बिश्व शर्मा ने भी इस पर ऐतराज जताया, और उन्होंने ये भी कहा था, हेमंत बिश्व शर्मा ने इस पर ऐतराज जताया तो उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे उम्मीद नहीं है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस हमारी कोई मदद करेगी, बहुत क्लियर उन्होंने कहा। लेकिन निश्चित रूप से हम इसका पूरा पूरा प्रयास करेंगे, बिल्कुल ट्राई करेंगे, वजाहत खान की गिरफ्तारी होनी भी चाहिए। मैं भी चाहती, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो कि इन सब चीजों को बैलेंस करना अब बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अब ये बैलेंस नहीं हुआ
अगर अब ये सोसाइटी में बैलेंस नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारे सामने नुपुर शर्मा का केस है, लोग बार बार कहते हैं कि हिंदुत्व की जो बात करता है उसकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं आता है। और वजाहत खान के खिलाफ जिन दो लोगों ने प्रमुख रूप से, अगर मैं बोलूँ तो प्रमुख रूप से जिन्होंने शिकायत की थी, एक तो दोनों ही बीजेपी के जो है, दो लोगों ने शिकायत की थी, बंगाल के बीजेपी के विधायक हैं, और एक अग्निमित्रा पाल हैं जो, और एक दूसरे कोई विधायक है, उनका नाम मुझे नहीं पता है, दोनों बीजेपी के हैं। उन्होंने शिकायत की थी और बीजेपी ने इस मामले को पर्सनल लेवल पर हैंडल किया है, क्योंकि एक और नुपुर शर्मा नहीं होनी चाहिए। और अब ये बात सामने आने लगी है, और शुरू में ऐसा लगा था कि शायद पश्चिम बंगाल की जो पुलिस, पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी का कैडर है, वहां के जो कार्यकर्ता है, वहां के जो नेता हैं, वो इस मामले में एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं दिख रहे। लेकिन बिहाइंड द कर्टन सब सक्रिय थे, जिनके बारे में पता नहीं, सब बहुत सक्रियता से काम करे थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अ, अ, जमानत मिलने के बाद उनके शर्मिष्ठा के फादर ने कही है, मैं आपको, उन्होंने जो बात बोली है उसको हम अगर बोलते हैं, उन्होंने मीडिया के साथ में आकर के बातचीत जो की थी, मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन उन्होंने कहा था उसको, मैं एक जिस्ट आपको दे सकती हूँ। उन्होंने ये बोला था, मीडिया के सामने अभी आए थे, कि अभी फिलहाल हमारा फाइट जो है वो लीगल है, एंड वी आर डूइंग इट कम्प्लीटली लीगल एक्चुअली। बट एज टोल्ड अर्लियर, जैसे कि पहले बताया गया था, शर्मिष्ठा इज वेरी प्राउड हिंदू। वो बहुत प्राउड हिंदू हैं, और माँ सरस्वती और लक्ष्मी जी की पूजा करती हैं, टेम्पल जाती हैं। फिलहाल हम भूटान गए हुए थे, और दुर्गा माँ के टेम्पल में ऐसा होता है। और जितने भी हिंदू संस्थान हैं, 3-4 दिनों में उनको कम से कम 50 से ज्यादा कॉल आए हैं, अलग अलग हिंदू संस्थानों से, कि हम आपके साथ हैं। और इनफैक्ट कुछ लोग जाकर के शर्मिष्ठा से जेल में मिलने की उन्होंने कोशिश भी किया था। हिंदू संस्था के कुछ लोग गए थे वो सपोर्ट करने के लिए, और जितने भी लोग गए थे उनका, उन्होंने, उनके फादर ने वो डिटेल अपने पास में रखा हुआ है। और वो कहते हैं कि शर्मिष्ठा जो है वो प्राउड हिंदू है, और उसको जो है बैकिंग मिला है हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से। और जो एक्चुअली उन्होंने मतलब पॉलिटिकल, वो कहते हैं कि मैं इस केस को पॉलिटिकल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जो सपोर्ट मिला है वो सब सपोर्ट मुझे मिला है हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से। मतलब अब की बार जो हिंदू खड़ा हुआ है, और वो ये भी कहते हैं कि वो बहुत ग्रेटफुल है उन सब लोगों को जिन्होंने उनको सपोर्ट दिया। और साफ तौर पे उनका ये भी कहना है कि जो हिंदू संगठन है, करीब 50, लगभग 50 संगठन है हिंदू के, जिन्होंने पिछले 3 दिनों में उनको जो है उनको फोन किया है, उनसे बात की। और वो ये भी कहते हैं कि हम प्राउड इंडियन है। शर्मिष्ठा इज अ प्राउड इंडियन, वो पूजा करती है, सरस्वती और लक्ष्मी माँ की पूजा करती है। और जो है वो उन्होंने बोला कि हम जा रही जो लड़ाई है इस समय, वो लड़ाई पूरी तरीके से लीगल है, पॉलिटिकल नहीं है, वो पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप हिंदुत्व की बात करने लगते हैं, तो फिर ये कहा जाने लगता है कि आप जो है वो राजनीतिक हो गए हैं। मतलब हिंदू की बात करना, हिंदुत्व की बात करना मतलब राजनीति करने लगता है। और इस देश में अगर हम बात करें तो हिंदुत्व की बात करना अगर राजनीति है, तो आप जब इस्लाम की बात करते हैं तो वो राजनीति क्यों नहीं हो जाती? उसके बारे में कोई कुछ क्यों नहीं कहते, वो रिलीजियस हो जाता है। हिंदुत्व की बात करो तो राजनीति हो जाती है, और इस्लाम की अगर आप बात करोगे तो वो रिलीजियस हो जाता है। और हिंदुत्व की जो बात करते हैं वो मोदी भक्त हो जाता है, वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो जाता है, उसके बाद सीधे एक स्टैंप लग जाता है, एक ठप्पा लगा दिया जाता है। ये उनके जो शर्मिष्ठा के जो फादर है पृथ्वीराज जी, उन्होंने जो बयान दिया बहुत ही मेच्योर और बहुत ही बैलेंस्ड बयान उन्होंने दिया। उन्होंने बहुत अच्छा बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत मेच्योर तरीके से उन्होंने बयान दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम राजनीति नहीं करना चाहते, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं, पॉलिटिसाइज नहीं किया उन्होंने इस चीज को। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने शर्मिष्ठा के कई वीडियो देखे हैं, और मुझे अपनी बेटी की लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती, मैंने उससे कहा भी था कि वीडियोस अपने डिलीट कर। और देखिए आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं, वो एक अलग दुनिया उनकी बसी होती है, उनकी एक अलग विजडम होती है। आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस समय पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी हेट स्पीच, मैं इसका एक बैकग्राउंड आपको दे रही हूँ, बहुत सारी हेट स्पीच आ रही थी। वहां से तमाम जो लोग थे ना, वो भारत के बारे में अंट शंट पता नहीं क्या क्या ऊट पटांग से बहुत बोलते चले जा रहे।
और ये शर्मिष्ठा के मन में उस समय शायद देश के लिए इतना था, या फिर वो जो पहलगांव की जो घटना थी उसको लेकर इतनी ज्यादा आहत थी कि उसने जवाब देने में दो चार शब्द जो है गाली गलौच वाले जरूर निकल। वकील अश्विनी उपाध्याय ने भी ये कहा है, उन्होंने भी कहा है, अश्विनी उपाध्याय जी ने भी कहा है कि जबान फिसली है, लेकिन 20-30 सेकंड के लिए आप उसको उठा करके 20-30 सेकंड का एक वीडियो के लिए आप उसको उठाकर जेल में डाल देंगे? बहुत सारे सवाल जो है वो उठ रहे हैं। गुड़गांव से जब उसको लेकर के आया गया था तो कायदे से उसको ट्रांजिट बेल मिलनी चाहिए थी, और आपने उसको ट्रांजिट रिमांड दे दी। ये हालत है। और भी उन्होंने, अश्विनी उपाध्याय जी ने भी और भी बहुत सारे सवाल उठाए हैं कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई साहब थे पिछले साल वाले, वो कहा ये करते थे कि जमानत उसका जमानत अधिकार है, गिरफ्तारी तो एक्सेप्शन है। चंद्रचूड़ जी ने कहा था जमानत जो है वो एक अधिकार है और गिरफ्तारी एक्सेप्शन है। ये अधिकार उसको नहीं मिला, उसको जमानत नहीं मिली। तो ये जो हमारे देश में एक जो गेम चल रहा है ना, उससे मुझे ये लग रहा है कि अपने देश में जो सरकार है ना, उसको आप गालियां दे दो, आप उसको जो मन में आप उटपटांग बोल दो। हम बहुसंख्यक आबादी है, हिंदू हैं, उनको गाली देते हो, उनके देवी देवताओं को आपको जो मन में आपको गाली देते हो, उनका आप अपमान करो, भद्दी भद्दी फोटोज बनाओ, भद्दे भद्दे जो कमेंट्स करो, उनका मजाक उड़ाओ। राम मंदिर की कोई वैल्यू नहीं है। आज इतना बड़ा जो है राम दरबार है, वहां पे प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था, उससे लेकर कहीं पर भी कोई आवाज नहीं थी, कहीं पे कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ कोई चर्चा नहीं थी। बस योगी जी को मैंने देखा था, योगी जी ने जो है जाकर के प्राण प्रतिष्ठा जहाँ पे हुई थी वहां पे उन्होंने पूजा की है। और जो वजाहत खान है ना, अगर ये 2-3 दिन के अंदर अरेस्ट नहीं होता है, उसको अरेस्ट होना है, तो आप ये चीज मान लीजिए, अगर वो अरेस्ट नहीं होता है तो पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, वहां की सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो उसको शरण दे रहा है, उसके ऊपर एक सवाल आ जाए। सवाल उठना जरूरी है और सवाल उठे, यानी कोलकाता पुलिस को चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर उन्होंने शर्मिष्ठा को अरेस्ट किया है तो उनको वजाहत को भी अरेस्ट करना पड़ेगा। शर्मिष्ठा के खिलाफ कार्रवाई हुई है, सेम वजह से कार्रवाई हुई, तो उसके लिए वजाहत खान को क्यों छोड़ा जाए? ममता बनर्जी ने जो है वो साफ कह दिया है एक बयान में कि जो दूध देने वाली गाय है वो दुधारू पशु है। मैं उसका कैसे तिरस्कार कर सकती? यानी कि जो लोग मुझे वोट दे रहे हैं, उन लोगों को मैं कैसे निग्लेक्ट कर सकती हूँ, कैसे मैं उनको छोड़ सकती हूँ? उनका एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, मैं देख रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये उन्होंने जो बोला है, उनके लिए क्या मुस्लिम वोट इतना ज्यादा जरूरी हो गया, देश से ऊपर हो गया है? आने वाले समय में बंगाल में जो चुनाव होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, कुछ महीने बाकी हैं, और उस समय देखते हैं कि क्या होता है, चीज इन सब चीजों का जो डेवलपमेंट जो हुआ है उसका असर क्या होता है वहां के हिंदुओं के ऊपर। और जो बंगाली लोग हैं वहां पे, जो बंगाली है वो क्या कहते हैं, वो वहाँ के भद्र लोग हैं। अब समय आ गया है, समय आ गया है कि अब सोचना छोड़ करके एक्शन करें। वहां के पढ़े लिखे लोगों में से जो मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत भद्र लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, और पिछले कई सालों से मैं ये देख रही हूँ कि हिंदू धर्म के बारे में बात करना, हिंदुत्व की बात करना, इससे वो अपने आप को छोटा मानते हैं, ओछा मानते हैं। दुर्गा पूजा होती है, दुर्गा की पूजा करते हुए बड़े धूमधाम से पूजा होती है, वहां पे मिठाई भी खाते हैं, सिंदूर खेला भी करते हैं, खाते हैं, सॉरी, सिंदूर खेला भी होता है वहां पे, मिठाइयाँ खाते हैं, त्योहार भी मनाया जाता है, सब कुछ होता है वहां। लेकिन जब वोट करने की बारी आती है तो वो दुर्गा माँ आपको नजर क्यों नहीं आती है? वो सिंदूर खेला याद क्यों नहीं आता है? वो मिठाइयाँ याद क्यों नहीं आती? वो साथ मिलकर के हंसी खुशी जो है आप त्योहार मनाते हैं, वो आपको याद क्यों नहीं आता? मुझे ये समझ में नहीं आता है। अब समय आ गया है कि पश्चिम बंगाल में कुछ चेंज होना चाहिए। समय अब करवट ले रहा है, और अगर इस केस के बाद यदि लोगों का जमीर नहीं जागता है, अगर बंगाल के लोगों का जमीर नहीं जागता है, इलेक्शन होने वाला है, तो आप ये सोच कर चलिए कि आप कहाँ रहने जा रहे हैं और किन लोगों के बीच में आप रहने जा रहे
ये मेरा छोटा-सा वीडियो है, इसको मैंने अगर बोला जाए तो एक तरीके से मैंने जो बंगाल की जनता है, उसके लिए मैंने बोला है। और सारे हिंदुत्व के सारे के सारे जो जिन लोगों ने हेल्प किया है, उन सबको बहुत-बहुत धन्यवाद है कि अल्टीमेटली जो है एक हिंदुत्व की आवाज़ उठी है और लोगों ने कहा है कि नहीं, अब जो है बैलेंस ज़रूरी है, बैलेंस करने का समय आ गया। आपको क्या लगता है मुझे सोचकर और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्योंकि थोड़ा-सा लंबा हो गया लेकिन बहुत ज़रूरी था कि मैं आपके सामने सारी बातें लेकर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत